अब हम लोग कंपेंडियम के नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है पी नॉट एंड पी आर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग मानते थे पी ए नॉट, ए सॉल्वेंट को लिखते थे, तो इसकी वैल्यू हमें पी नॉट दिया हुआ है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग पी मानते थे, तो इसका वैल्यू हमें पी ही दिया है। यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये है टोटल वेपर प्रेशर। अब उसके बाद N1 एंड N2 दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। N1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए मानते थे, लिख देते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जो N2 है वो है एक्स बी, जो कि सॉल्यूट के लिए हम मानते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट बोल रहा है नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल दिया है। तो टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू क्या आया था, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू 0 आ जाती थी। तो P के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, पी ए नॉट के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, P के लिए P लिए ना, पी ए नॉट क्या दिया हुआ है, पी नॉट, एक्स ए क्या दिया हुआ है N1, तो पी नॉट N1 आ जाएगा, P इक्वल्स टू पी नॉट N1, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे से देखो तो। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें बोला है फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब 2 ही कंपोनेंट है, पी ए नॉट का वैल्यू 20 नंबर ले रहे हैं, पी ए नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन है पी बी नॉट, विच रिलेशन बिटवीन एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है लिक्विड में, एंड वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है वेपर फेज में इज करेक्ट, और वाई बी भी बोल रहा है। तो देख लेते हैं, वाई ए का वैल्यू जो हमारा आया था पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी आया था, और वाई बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी आया था, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें रिलेशन निकालना है, ये 4 रिलेशन में से चेक करना है। सबसे पहले ये शायद क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 20 नहीं 21 है, तो इसको हम लोग 21 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें अब वाई ए और वाई बी का रिलेशन निकालना है, तो ऐसा करते हैं वाई ए अपॉन वाई बी लिखते हैं। वाई ए का वैल्यू पता चल गया, वाई बी का वैल्यू पता चल गया, तो वाई ए अपॉन वाई बी क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी डिवाइडेड बाई ए, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी अपॉन पी बी नॉट एक्स बी आ जाएगा। तो पी से तो पी कैंसिल हो गया, तो पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी आ जाएगा। अब पी ए नॉट की वैल्यू जो है ज़्यादा है पी बी नॉट से, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ए नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है पी ए नॉट की वैल्यू ज़्यादा है पी बी नॉट से, तो पी ए नॉट को पी बी नॉट से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और वाई ए बाय वाई बी जो है हमारा ये आया है पी ए नॉट बाय पी बी नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू एक्स ए बाय एक्स बी। अब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब जैसे मान लो 4 है, 4 को 2 के इक्वल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो ये नंबर था वो छोटा था, इसका मतलब जो एक्स ए बाय एक्स बी है ये वाई ए बाय वाई बी से छोटा होगा, इसीलिए हम लोग 1 से बड़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वाई ए बाय वाई बी जो है बड़ा होगा एक्स ए बाय एक्स बी से, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े थियोरेटिकल बनते हैं, रॉल्स लॉ पे ही बेस्ड है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब है जो रॉल्स लॉ के इक्वेशन है पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, और टोटल प्रेशर जो है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन है कंडीशन में मैं लिख देता हूँ, इसके बाद इसके कुछ कंडीशंस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमने पहले इसे डिफाइन किया है, ए आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ,
रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे भी अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हमने मान लिया ए एंड बी जो है दो वोलाटाइल लिक्विड्स है जो आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है ये इक्वल होगा PA0 XA के, एंड जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है ये इक्वल होगा PB0 XB के, ठीक है। और जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, इसे अगर हम लोग P से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होगा PA प्लस PB के, मतलब टोटल वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा PA का वैल्यू PA0 XA, PB का वैल्यू PB0 XB के। तो जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो एक तो ये न्यूमेरिकल हो गया, इस इक्वेशन को चेक करेंगे फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं चेक करने के कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं। अब वो कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशंस, जो दो लिक्विड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसको मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1 लीटर A है और 1 लीटर B है, दोनों 1 लीटर है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तीसरे कंटेनर में, तो इसमें 2 लीटर होना चाहिए, 2 लीटर से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे वॉल्यूम 2 लीटर से कम या ज़्यादा होगी तो वो आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों होगा, ठीक है। इसके बाद है, अगर हमारे पास A एंड B है, इसको मिक्स किया, AB बनाया, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज है मिक्स करने के बाद वो नहीं होना चाहिए। ना तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा कंडीशन है वो आपस में एसोसिएट नहीं होना चाहिए। जैसे H2O प्लस NH3 है, ये NH4OH बना रहा है, मतलब ये कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो डिसोसिएशन है ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो हो गया ये एसोसिएशन बोलो या इसको रिएक्शन बोलो, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे NaCl को वाटर में डिजॉल्व करें तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, क्योंकि NaCl वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, दिस इज़ नॉट आइडियल सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है। और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब है जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, मान लो C डबल बॉन्ड O OH CH3 C डबल बॉन्ड O OH, देखो ये एसोसिएट हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एसोसिएट हो जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं। और 5th कंडीशन तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो ही ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब बोलोगे सारे तो नहीं ही बता दिया तो होगा कौन? जैसे कि हमारा बेंजीन और टोलिन है, आपस में ना रिएक्शन करेगा, ये सारे कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद जो एनर्जी है वो भी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होता है। और बेंजीन और टोलिन आपस में रिएक्शन नहीं करता है, ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, इसीलिए वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो एग्ज़ाम में कुछ इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, दे देगा आपको ऑप्शन, बोलेगा कौन सा आइडियल है कौन सा नहीं है वो बताएं। तो इसके मैं 6 to 7 एग्जाम्पल्स आपको लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशंस लिखा है जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। जो वॉल्यूम चेंज है ऑन मिक्सिंग 2 कंपोनेंट्स शुड बी 0, मतलब मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा चेंज, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करें तो जितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा, वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल होगा इस दोनों के वॉल्यूम के सम के। जैसे हमने बताया 1 लीटर सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूट मिक्स किया तो 2 लीटर सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब 2.1 2.2 नहीं बनेगा। मतलब जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऐड करके माइनस करो तो वो 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद है इंथैल्पी चेंज, जब मिक्स करेंगे तो इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू 0। इसका मतलब है हीट जो है ना तो इवॉल्व होगा और ना ही एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बताया था जब हम लोग NH3 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये आइडियल नहीं बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन करके NH4OH बना लेता है, तो ये कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। फोर्थ बताया था हमने, सॉल्यूट शुड नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब है जैसे NaCl है, इसको अगर हम लोग वाटर में डालें तो ये ब्रेक कर जाता है Na+ एक्वस
और Cl माइनस एक्वस में, तो ये डिसोसिएट हो रहा है ना, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। जिसे हमने HCl को वाटर में डिजॉल्व किया तो ये क्या बना लेगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। एसोसिएट का जैसा कि हमने पहले बताया था एसिटिक एसिड, ऐसे ले लेते हैं OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, देखो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, एसिटिक एसिड डाइमर बना लेता है, एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए ये भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। उसके बाद ये रॉल्स लॉ फॉलो करेगा जो हमने ऊपर बताया है, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है PA0 XA प्लस PB0 XB के इक्वल होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन जो फॉलो करेगा वो रॉल्स लॉ होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बोला था बेंजीन एंड टोलिन, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। सेकेंड हमने बताया था मिथेनॉल इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, ये भी आपस में रिएक्शन नहीं करता है, एसोसिएट नहीं होता है। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी आइडियल बनाएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये भी बनाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। फिफ्थ है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सिक्स्थ है CCl4 एंड SiCl4। एक और ले लेते हैं सेवन्थ इथाइल ब्रोमाइड इथिलीन ब्रोमाइड और इथिलीन आयोडाइड, इथिलीन ब्रोमाइड एंड इथिलीन आयोडाइड, ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए आइडियल सॉल्यूशन के। और जो आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली आइडियल हो। देयर इज नो सॉल्यूशन विच इज परफेक्टली आइडियल, 100% आइडियल हम लोग किसी को नहीं बता पाएंगे। जो हमने कंडीशंस बताया ये 100% फॉलो नहीं होता है। जैसे हमने वॉल्यूम बताया, थोड़ा सा 0.001 का चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताएंगे क्यों चेंज आता है। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, और 100% मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, प्रैक्टिकली कोई भी एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं आते हैं। तो ये जो है हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के कंडीशंस और एग्जांपल्स हमने बताया, ये ध्यान में रखना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।